नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 6 और पाठ संख्या 6 का शीर्षक है स्वदेश के प्रति। चित्र पर आधारित गतिविधि दी हुई है बच्चों। नीचे दिए गए चित्र में रंग भरो और इसका महत्व बताओ। क्या दिया हुआ है चित्र में? ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। हमें इसमें रंग भरना है और इसका महत्व बताना है। हमारा देश हमारी पहचान है। आपके देश का क्या नाम है? क्या नाम है बच्चों? आपको लिखना है और अपने देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ। आपको अपने देश के राष्ट्रपति का नाम भी लिखना है। तो आपको ये करना है। और अब हम करते हैं कविता में प्रवेश। ये एक कविता है स्वदेश के प्रति। स्वदेश के प्रति कविता के माध्यम से कवयित्री ने युवाओं और देशवासियों में देश के प्रति प्रेम और कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने का प्रयास किया है कि देशवासियों में देश के प्रति प्रेम आ जाए और अपने कर्तव्य को लेकर वो जागरूक हो जाएं। वे देश का आह्वान करती हुई उसका स्वागत करने को तत्पर दिखाई देती हैं। तत्पर मतलब बच्चों तैयार दिखाई देती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आ स्वतंत्र प्यारे स्वदेश आ, स्वागत करती हूँ तेरा। तो यहाँ पर कवित्री कह रही हैं अपने प्यारे देश से कि देश तू स्वतंत्र होकर स्वदेश आ, अपने देश आ जा। स्वागत करती हूँ तेरा, मैं तेरा खुले दिल से खुले मन से स्वागत करती हूँ। आगे कवित्री कहती है तुझे देखकर आज हो रहा दूना प्रमुदित मन मेरा। क्योंकि अब देश स्वतंत्र है तो उसे देखकर कवित्री का दिल बहुत ही ज़्यादा पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। आ उस बालक के समान जो है गुरुता का अधिकारी। गुरुता का मतलब बच्चों यहाँ पर बड़प्पन से लिया गया है। तो कवित्री कहती है कि मेरे स्वदेश तू स्वतंत्र होकर उस बालक के समान आ जो बालक होते हुए भी बड़ा है, गुरुता का अधिकारी है। आ उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही हैं प्यारी। उस युवक वीर जैसा बनकर आ जिसे सिर्फ विपत्तियां ही अच्छी लगती हैं क्योंकि उसे अपने देश के लिए लड़ना बहुत पसंद है। आ उस सेवक के समान तू, हे देश तू उस सेवक के समान आ जा जो विनयशील है, अनुगामी है। अनुगामी मतलब अपने मालिक के पथ पर चलने वाला है। अथवा आ तू युद्ध क्षेत्र में कीर्ति ध्वजा का स्वामी सा, या फिर तू युद्ध क्षेत्र में उस स्वामी के जैसे आ जहाँ जिसने कीर्ति ध्वज लहरा रखा है। आशा की सूखी लतिकाएं तुझको पा फिर लहराई। जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ और स्वदेश हमारे पास आया तो आशा, जो हमारी आशा निराशा में बदल गई थी, वो फिर से लहरा गई। फिर से हमारे सारे निराशावादी विचार आशावादी विचारों में बदल गए। अत्याचारों की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई और अत्याचार जो हम पर हुए थे, अत्याचारियों ने जो कर्म किए थे, जो कृतियाँ की थी, उन्हें हमने बिना किसी डर के उनको दिखाया। उनसे बाहर आके हमने उन्हें बिना किसी डर के दिखाया। अत्याचारों की कृतियों को निर्भयता से दर्शाई। तो बच्चों इस कविता की कवित्री कौन थी? जल्दी बताएं, कौन बताएगा मुझे? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं जिन्हें मैं आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। स्वतंत्र, स्वदेश, स्वागत, प्रमुदित, गुरुता, विपदाएं, विनयशील, अनुगामी, युद्ध क्षेत्र, कीर्ति, ध्वजा, लतिकाएं, अत्याचारी, निर्भयता। तो बच्चों अब हम करते हैं इसके शब्द अर्थ। स्वदेश का अर्थ है अपना देश, कीर्ति यश, प्रमुदित प्रसन्न, ध्वजा पताका,
गुरुता बड़प्पन, लतिकाएं बेलें, विपदाएं मुसीबतें, कृतियाँ किए गए कार्य, अनुगामी अनुगमन करने वाला या फिर पीछे चलने वाला, दर्शाई लोगों को दिखाना, सामने लाना। तो अब हम करते हैं बात पाठ की। ये यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न पूछे गए हैं हमसे। स्वदेश के प्रति कविता की कवयित्री का नाम बताओ। तो क्या नाम है बच्चों? सुभद्रा कुमारी चौहान। कवित्री किसके आने की बात कर रही हैं? स्वदेश के आने की बात कर रही हैं। विपदाएं किन्हें प्रिय होती हैं बच्चों? विपदाएं युवा वीरों को प्रिय होती हैं। कवित्री देश का आह्वान क्यों कर रही हैं? देश के प्रति प्रेम एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वो देश का आह्वान कर रही हैं। कविता में अत्याचारी किसे कहा गया है? कविता में अत्याचारी उन्हें कहा गया है जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा था। कवित्री ने उनकी किन कृतियों की ओर संकेत किया है जिस तरह से वो हमारे देशवासियों को गुलामी की जंजीरों में कैद रखते थे और उन पर अत्याचार करते थे। उन्हीं कृतियों की तरफ कवित्री ने संकेत किया है। तो चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। गुरुता का अधिकारी किसे बताया गया है बच्चों? बालक को। वीर युवकों को क्या प्यारी होती हैं? विपदाएं। कवित्री देश को बालक की तरह आने के लिए कहती है क्योंकि वह संकट से नहीं डरता है, उसे युद्ध क्षेत्र में जाने से डर नहीं लगता है, वह अपनी माँ का सबसे बड़ा हितैषी होता है, या इनमें से कोई नहीं, वह संकट से नहीं डरता है। आप किसी बच्चे को देखेंगे ना तो बच्चे कभी भी संकट से नहीं डरते हैं। उन्हें सिर्फ उनके माता पिता ही संकट से दूर रखते हैं। बच्चों में बहुत ज़्यादा हिम्मत होती है संकटों का सामना करने की। रिक्त पंक्तियों की पूर्ति करें। आ उस बालक के समान। बच्चों जब आप ये कविता कंठस्थ कर लेंगे, इसे याद कर लेंगे, तब आपको ये रिक्त पंक्तियों की पूर्ति बड़ी आसानी से कर ली जाएगी। बच्चों जब आप इस कविता को कंठस्थ कर लेंगे, उसे अच्छे से याद कर लेंगे, तब आप भी इन रिक्त पंक्तियों की पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। जो है गुरुता का अधिकारी, सा उस युवक वीर सा जिसको विपदाएं ही हैं प्यारी। चलिए आगे चलते हैं। वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाओ। कवित्री वीर सैनिकों का स्वागत करना चाहती है? नहीं, कवित्री स्वदेश का स्वागत करना चाहती है। देश को देखकर कवित्री का मन दुगना खुश हो रहा है? बिल्कुल सही। कवित्री चाहती है कि देश राजा के रूप में उनके सामने आए? नहीं, बालक के रूप में आए, युवा वीर के रूप में आए, योद्धा के रूप में उनके सामने आए। देश के युवकों को सेवक के समान देश की सेवा करनी चाहिए। आशा की हरी भरी लताएं फिर से सूखने लगी हैं? नहीं, आशा की सूखी हुई लताएं अपितु फिर से हरी भरी होने लगी हैं। तो बच्चों इस कविता में स्वतंत्रता के प्रति जो भावना है उसी को दर्शाया गया है। कवित्री चाहती हैं कि उनका देश स्वतंत्र हो और वो अपने देश से ऐसे मिले जैसे वो किसी वीर योद्धा से मिल रही हैं, जैसे वो किसी युवक से मिल रही हैं जिसे विपदाओं से डर नहीं लगता, जैसे वो किसी बालक से मिल रही हैं जो बालक होते हुए भी बड़प्पन दिखाता है। तो कवित्री खुले दिल से अपने स्वतंत्र स्वदेश का स्वागत करना चाहती हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो।
देश को देखकर कवित्री की मनोदशा कैसी हो गई है, कविता के आधार पर लिखो। कवित्री की मनोदशा अपने स्वतंत्र देश को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गई है। उनका मन, उनका चित्त बहुत प्रसन्न हो रहा है। उनके अंदर वीरता की भावना भर गई है। वो खुले दिल से अपने देश का स्वागत करना चाहती हैं। कवित्री ने देश को किन किन रूपों में आने का आह्वान किया है? बालक के रूप में, युवक वीर के रूप में और वीर योद्धा के रूप में। कवित्री ने बालक को गुरुता का अधिकारी क्यों कहा है? क्योंकि बालक को किसी भी प्रकार के संकट से डर नहीं लगता है, वह बड़प्पन दिखाता है, इसीलिए कवित्री ने बालक को गुरुता का अधिकारी कहा है। परतंत्र देश में कवित्री की आशाएं कैसी हो गई थी? आशाएं बिल्कुल सूख गई थी, जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, ऐसे ही आशाओं की लतिकाएं भी सूख गई थी। लेकिन अब भारत के स्वतंत्र होने के बाद, स्वदेश के स्वतंत्र होने के बाद वे आशाएं फिर से हरी भरी हो गई हैं। स्वदेश के प्रति कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? स्वदेश के प्रति कविता से हमें देश के प्रति प्रेम की प्रेरणा मिलती है और हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ये प्रेरणा भी हमें कवित्री से मिलती है। तो चलिए बच्चों, कैसी लगी आपको ये कविता? थी ना स्वदेश प्रेम से ओतप्रोत कविता। चलिए अब आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे और ये सारे अभ्यास कार्य भी दोबारा से करेंगे और कठिन शब्द और शब्द अर्थ आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।